डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से क्या 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है, नजर बना के रखें। बात करें रायलसीमा की, जहां पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका बताई गई है, तो यहां पर भी नजर बना के रखें। बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है मौसम के लिहाज से। बात करें हरियाणा की, जहां पर घना कोहरा छाने का अनुमान बताया गया है, तो यहां पर सावधानी बरतें, नजर बना के रखें बदलते हुए मौसम पर। बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पर छाया रह सकता है घना कोहरा। राजधानी दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। पंजाब की बात करते हैं, कुछ इलाकों में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार बताए गए हैं, तो पंजाब के भी लोग नजर बना के रखें। मौसम के लिहाज से ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। इसके साथ ये बात करते हैं साइक्लोन सेनियार को लेकर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये तो जरूर कहा है कि साइक्लोन थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बरसात को लेकर अनुमान लगातार जारी है। संकेत मिल रहे हैं कि बरसात अभी भी हो सकती है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ क्या क्या कुछ कहा गया है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बीते कुछ दिनों से जो सिस्टम एक्टिव हुआ, उसके चलते दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट अभी भी जारी रहेगा। आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे श्रीलंका और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के हिस्सों में बने निम्न दबाव के कारण 1 दिसंबर तक तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है, जिसके कारण 29 से 30 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं 29 से 30 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। चक्रवाती तूफान सेनियार के चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इस चक्रवात का असर केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही इन राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में इस तूफान के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने चक्रवात के चलते लोगों को चेतावनी का पालन करने की सलाह दी है। तो जिन क्षेत्रों में साइक्लोन सेनियार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर लोग प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को जरूर पालन करें और सुरक्षित रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। किन क्षेत्रों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बहुत भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। अंडमान निकोबार में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए हैं, क्या संकेत रहने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, ये सारी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं क्या कुछ संकेत हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। फिलहाल लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने
आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करते हैं। अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। केरल की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत मिल रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बरसात दर्ज की जा सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहां पर मौसम कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें तो कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके साथ ही बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। यहाँ की अगर आप बात करें मौसम का हाल पिछले 24 घंटे में इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ ही कुछ और हिस्सों की बात कर लेते हैं और बात करते हैं दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों की, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। केरल की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई, यानी कई जगह बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत के हिस्सों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं मौसम की और जानते हैं क्या कुछ देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं अगर विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन रहा और यहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर भी मौसम का जो अपडेट रहा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का कितना असर देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर हुआ है, तापमान में क्या बदलाव आया है। ये जानकारी आपको इस सेगमेंट के माध्यम से हम देंगे और आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज की गई है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। बात करें झारखंड को लेकर तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें हरियाणा के हिसार की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 5.7 डिग्री सेल्सियस। देश का सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में देखने को मिला। इसके साथ ही बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर। बात करें पूर्वी राजस्थान की, जहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की श्रेणी में देखने को मिला। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात कर लें, जिसमें तटीय कर्नाटक के कारवार में
सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान कारवार में दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान देखने को मिला देश के कई हिस्सों में। इसके साथ बाकी बचे हिस्से में किस प्रकार से स्थिति रही है तापमान की, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। देख रहे हैं आप मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव आया है। तो आइए ये जानकारी भी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 रहा, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो वायु गुणवत्ता को लेकर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आने वाले 4 दिनों की आप तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज। सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा की तरफ, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिनों में मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। कटरा के अंदर मौसम
और तापमान इस प्रकार से नजर आ सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली का रुख करते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की स्थिति 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में आने वाले 4 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल का रुख करें। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम साफ है। यहाँ पर भी मौसम तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। और अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा 4 दिनों के भीतर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। और चारों दिन मौसम साफ है। मौसम में और तापमान में इस प्रकार से तब्दीली दर्ज की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं असम के गुवाहाटी की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर। चारों दिन घना कोहरा छाया रह सकता है कई क्षेत्रों के अंदर, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की रह सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और तापमान इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। तैयारी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नागालैंड के कोहिमा की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों मौसम का हाल इस प्रकार से और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आ सकती है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी। चारों दिन काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति पर बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन अगर आप जाना चाहते हैं तो। इसके साथ ही बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। मिला जुला रुख मौसम का देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान न्यूनतम स्थिति में बनता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार से मौसम नजर आएगा राजस्थान के अजमेर में। दक्षिण भारत के तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहाँ पर भी चारों दिन मौसम का मिला जुला रुख मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बात करें मौसम की तो यहाँ पर कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक बनता हुआ नजर आएगा। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात कर लेते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की। शुक्रवार को मिला जुला रुख है मौसम का, कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार, रविवार मौसम में पूरी तरीके से परिवर्तन है, कहीं कहीं बरसात दर्ज की जा सकती है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। केरल का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कोची के बारे में। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई जगह पर बहुत तेज बरसात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। बरसात के साथ साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय जो फसलें हैं उनकी देखभाल की। जैसे कि आपने देखा कई क्षेत्रों में मौसम में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, तापमान में भी बदलाव हो रहा है। ऐसे में खेतों में जो लगी हुई फसलें हैं उनके देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करना आवश्यक है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। कहीं पर खरपतवार का असर है, कहीं पर कीट रोग भी लगने की संभावना बन जाती है ऐसे मौसम में। इसलिए कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी फसल की देखभाल किस प्रकार से करनी है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी के सेगमेंट में हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं की बुवाई कर लें, यहां इस समय अफ्रीकी सरसों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही पंजाब के पश्चिमी इलाकों में किसान गोभी और सरसों की बुवाई भी कर लें। वहीं पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान जौ, गेहूं और काबुली चने की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई भी कर लें।
पंजाब में ही किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में किसान गेहूं की बुवाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान प्याज और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। यहां इस मौसम में गेहूं की बुवाई भी की जा सकती है। राजस्थान के किसान टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहां के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में ही इस मौसम में गेहूं और जौ की बुवाई भी की जा सकती है। गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान सौंफ, जीरा, अजवाइन, गेहूं और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च के नए पौधों का रोपण भी कर लें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में किसान गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान कपास और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान ज्वार और अरहर की फसलों की समयानुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान इस मौसम में सरसों, अलसी, कुसुम और गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। तो बताई गई बातों के अनुसार किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे, साथ ही बाजार में उनका अच्छा मूल्य भी आपको मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है, इसीलिए किसान भाई इस मौसम में कई फसलों और कई सब्जियों की बुआई करते हैं। आज हम बात करेंगे फूल गोभी की बुआई को लेकर। फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और ज़्यादातर सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है, लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। अगर फूल गोभी की बुआई को लेकर बात करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार के खेत की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे आप खरपतवार और कीटों से आपको अपनी फसल को बचा सकते हैं, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हमेशा की तरह एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल इसके साथ ही हमें दीजिए आप इजाजत। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 375 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 रहा।
कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 रहा, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अनार के भाव। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार का कारोबार 11,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। हरियाणा की गोहाना मंडी में अनार की खरीद 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में अनार का भाव 7,425 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं पपीते के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते का भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में पपीते के सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में पपीते का कारोबार 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब खीरे के भाव की जानकारी। पंजाब की जलालाबाद मंडी में खीरे के सौदे 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में खीरे का भाव 1,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरे की खरीद 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस तुम्हारी कंपनी से होते रहते हैं? हाँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने एक दिन में 15 करोड़ तक की पेमेंट्स की है। क्या आप लोगों को रश्मि पे शक है? रश्मि इन्वॉल्व है तो सही, लेकिन देखना यह है कि किस हद तक इन्वॉल्व है। तो ये बात आपको पता है और रश्मि को पता, और किसको पता? मेरे पापा। अमनदीप सिंह सर कौन है? आकाशदीप सर के पापा। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। ऐसी कमोडिटी की जिससे आपकी आय के अंदर में इजाफा होने के बहुत चांसेस हों। फार्मर्स हनी के अंदर में किस तरीके से अपने आप को और एंगेज कर सकते हैं। फलों की, सब्जियों की, अनाज की वृद्धि में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। 60% से 65% एक्सपोर्ट हो जाता है और 35 से 40%, 45% डोमेस्टिक मार्केट में यूज होता है। किसान भाइयों को प्रशिक्षण के दौरान में यही जानकारी देते हैं। मधुमक्खियां जब अपने घर को लौट जाती हैं शाम के समय वापस, उस समय स्प्रे करना चाहिए। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हरियाणा ट्रेंच के पास मरीन आउटपोस्ट से हमारा कांटेक्ट छूट चुका है, तो तुम इस इलाके में उन लोगों के साथ जाओगे जिन्हें खास इस मिशन के लिए तैयार किया गया। क्या इन लोगों को पता है कि एक सुसाइड मिशन है? उन्हें मारना मुश्किल है। ये चांदी से बना है, इस हथियार की जरूरत पड़ेगी। जर्मनी के शहर ब्रेमेन में हीटिंग के लिए नदी से सीधे लिया जा रहा है पानी। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे
डीडी किसान पर। जर्मनी के शहर ब्रेमेन में हीटिंग के लिए नदी से सीधे लिया जा रहा है पानी। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।